तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एमएस पेंट के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड होता क्या है, वर्डपैड का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए, अन्यथा आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्डपैड होता क्या है। वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्डपैड को साल 1995 में विंडोज़ के साथ में लॉन्च किया था। इसे हम टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी टूल्स दिए होते हैं वह सभी टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। इसे हम नोटपैड का एडवांस वर्जन भी मान सकते हैं। जैसा कि नोटपैड के अंदर हम सिर्फ सिंपल टेक्स्ट टाइप कर पाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग वगैरह भी बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, इसलिए इसको टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब वर्डपैड के अंदर जो है हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं और रिज्यूम वगैरह, छोटा मोटा रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई लिस्ट वगैरह तैयार करना चाहें, कहने का मतलब यह है कि टेक्स्ट से संबंधित कोई भी फाइल हम इसके अंदर कंप्लीटली बना पाते हैं। तो ये होता है हमारा वर्डपैड का काम। अब आइए देखते हैं एक एक टूल्स के बारे में, सबको बारी बारी से समझते हैं कैसे इसके अंदर क्या चीज़ काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वर्डपैड को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमको वर्डपैड को अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए हम सर्च बार का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विंडो की के साथ में आर बटन का प्रयोग करेंगे, तब भी जो है हमारा जो है वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ये रन कमांड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसके अंदर जो है हमको टाइप करना होगा वर्डपैड, तो ये ऐसे ही आ जाएगा और एंटर कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा वर्डपैड ओपन हो जाता है। अब ओपन होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके अंदर जो है हम यहाँ पर राइट साइड में ऊपर के साइड में जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पूरी फुल स्क्रीन पर कर लेंगे। अब ये फुल स्क्रीन पर होने के बाद आइए देखते हैं इनके सभी पार्ट और मेनू वगैरह के बारे में, किसको क्या बोलते हैं और इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लेफ्ट साइड में अगर चलेंगे तो लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये दिख रहा है, ये नीली नीली पट्टी दिख रही है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर ही होता है हमारा मेनू बार, जो कि ये है फाइल, होम, व्यू। ये तीन ऑप्शंस जो हैं इनको मेनू बार कहा जाता है और ये ऊपर वाली पट्टी जो है ये टाइटल बार होती है। राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड में देखेंगे, इसके एकदम राइट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जो कि हमने नोटपैड और एमएस पेंट में बता दिए हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं। ये है हमारा मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और ये है क्लोज। मिनिमाइज से क्या होता है, फाइल जो भी हमारी डॉक्यूमेंट जो भी हमारा ओपन रहता है वो चीज़ छिप जाता है, टास्क बार के अंदर चला जाता है। और मैक्सिमाइज से होता यह है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। देखिए करके दिखाते हैं कि ये जो हमारा ये विंडो है इसकी साइज जो है छोटी हो गई है कुछ इस प्रकार से। अब इसको फिर से फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहीं अगर दोबारा क्लिक कर देंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। तो अगर हम इसको फुल स्क्रीन करना होता है तो यहाँ क्लिक करते हैं, और अगर जब हमको छोटा करना होता है तो उसको रिस्टोर कहा जाता है। फिर उसके बाद भी हम यहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये छोटा हो जाता है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और बच रहा है जो कि है क्लोज का। अगर हमें इस विंडो को क्लोज करना है तब क्या करेंगे, इस विंडो को क्लोज करने के लिए हमको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये विंडो जो है हमारी आसानी से क्लोज हो जाती है कुछ इस प्रकार से। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये विंडो क्लोज हो गई है। अब हमको इसमें समझने के लिए दोबारा से इसको ओपन करना होगा। ये रहा हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन, इसके ऊपर जो है हमने डेस्कटॉप आइकन के रूप में इसको वर्डपैड को यहाँ पर रखा हुआ है, यहीं से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि मेनू बार के बारे में। मेनू बार में कितने ऑप्शंस होते हैं, किन ऑप्शन का क्या काम होता है, ये सभी चीज़ें देखिए। मेनू बार के अंदर तीन मेनू होते हैं, फाइल, होम, व्यू। अब इसमें से बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। जैसे कि फाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि नोटपैड और एमएस पेंट के तरीके एकदम सेम हैं। और फिर इसी में कुछ चीज़ें और पहले देख लेते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे तो ये क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है ये कुछ ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हम आसानी से बार बार कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए हमको बार बार कहीं जाना पड़ता है, किसी ऑप्शन पर, या थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए हम उस टूल को जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे कि हमको अगर सेव करना है इस विंडो को, कोई भी फाइल इसके अंदर तैयार करते हैं उसको सेव करना है तो बार बार हमको फाइल पर जाना पड़ेगा, यहाँ से सेव करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम ये चीज़ ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ऐड है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमको सेव करना होगा तो हम यहीं से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके बगल ही मिल जाता है अंडू और रीडू का, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। जैसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए, ये सारी चीज़ें बैक करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये जो टूल्स सभी दिख रहे हैं इसके अंदर, ये टूल्स जो है ये एक पट्टी के अंदर मौजूद हैं। इस पट्टी को बोला जाता है रिबन। अब बीच में ये जो वाइट वाइट एरिया दिख रहा है ये हमारा पेज होता है, जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, कोई भी काम इसी के अंदर कर पाते हैं। कोई भी टेक्स्ट फाइल हुआ या फिर टाइपिंग करना हुआ, डॉक्यूमेंट कोई भी बनाना हुआ, तो इसी की सहायता से हम इसी के अंदर जो है बनाते हैं। और इसी में एक चीज़ और देखेंगे तो नीचे की साइड अगर देखेंगे तो एक पट्टी हमको और देखने को मिलेगी, जो कि ये रही। तो इस वाली पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। इसके राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगर इसको हम इधर करेंगे तो पेज का साइज छोटा हो जाएगा, इधर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। मैक्सिमम जूम इसका जो है 500% होता है और मिनिमम जूम जो है 10% होता है। तो एक्चुअल साइज जो होती है इसकी वो है 100%। तो हम हमेशा 100% पे ही रखते हैं इसको। अब आइए देखते हैं कि सभी मेनू के बारे में एक एक करके इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ फाइल मेनू पर। फाइल मेनू पर आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का। जैसे कि अगर इसके अंदर हमने कोई काम किया, ऐसे काम करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हट जाए, एक नया पेज आ जाए हमारे पास, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये ऑप्शन पूछेगा कि जो है ये जो आपने काम किया हुआ है इसको सेव करना है कि नहीं करना है। तो हमको नहीं करना है, डोंट सेव कर देंगे, तो हमारे पास एक सादा एक नया पेज ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद ये फाइल के अंदर फिर से चलेंगे तो ओपन का ऑप्शन है। जैसे कि अगर हमने कोई फाइल यहाँ पर बनाई, कोई डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर बनाया और इसको बनाने के बाद इसको हमने सेव कर दिया, और सेव करना होगा तब भी यहीं पर जाएंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। तो जैसा कि अगर हमने सेव कर दिया है, सेव करने के बाद अब उसको दोबारा से किसी दिन ओपन करके देखना चाहते हैं तो हमको जाना पड़ेगा फाइल के ऊपर, यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर जो भी हमारी फ़ाइल जिस लोकेशन पर है, यहाँ से हम अपना लोकेशन वगैरह डिसाइड करेंगे कहाँ पर हमने सेव किया था, और वो लोकेशन सेट करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल है उस फाइल का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे और ओपन कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। पहले देख लेते हैं सेव कैसे करते हैं, तो ओपन अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर लिया है, अब फाइल के अंदर चलते हैं। फाइल में ये रहा हमारा सेव वाला ऑप्शन। अब इसको हमको सेव करना है तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से जो है कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर सेम डायलॉग बॉक्स है, जैसे ओपन वाला आता है वैसे सेव वाला आता है। अब इसके अंदर हम कहाँ पर सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को, वो चीज़ डिसाइड करेंगे। अपना लोकेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हमको ये फाइल सेव करनी है। और अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल का नाम, फाइल नेम लिखा है। अब यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम दे देंगे, जो भी हम नाम से यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने सेव कर दिया AK नाम से इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। यहाँ राइट साइड में आएंगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ क्लिक कर देना है, बस हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब ये फ़ाइल जो है हमारी सेव हो गई है। अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद डेस्कटॉप पर हमने सेव किया था, तो डेस्कटॉप पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर AK नाम से ये फ़ाइल हमारी सेव है। अब इसको हमको दोबारा से वर्ड पैड के अंदर ओपन करके देखना है, तो उसके लिए हमको वर्ड पैड को ओपन करना होगा और फाइल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर हम अपना फाइल लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सेव किया था डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे देंगे जिस नाम से हमने इसको सेव किया था। तो AK नाम से हमने सेव किया था, यहाँ पर वो फाइल आ गई है। अब यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करने के बाद, टाइप करने के बाद यहाँ राइट साइड में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन था, वैसे ही ओपन वाले में ओपन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो जो भी हमारी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि यही चीज़ हमने यहाँ पर टाइप किया था और यही चीज़ जो है यहाँ पर दिख रहा है सब। तो कुछ इस प्रकार से हम फाइल के अंदर जो है इन ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, ओपन और सेव का। सेव एज का भी काम लगभग ऐसे ही होता है। जैसे कि मैंने एक बार इस फाइल को जो है सेव कर दिया है AK नाम से। अब सेम फाइल को हमको जो है किसी दूसरे नाम से सेव करना है, मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाना है, तो उसके लिए हमको सेव पर नहीं सेव एज पर जाना होगा। जैसे कि अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम सेव एज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है फिर से वही। तो AK नाम से ये चीज़ पहले से सेव है, तो अब हमको सेव करना है किसी अन्य नाम से, तो AK को हटा के यहाँ पर हम कोई दूसरा नाम टाइप कर देंगे और यहाँ से जाने के बाद सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। ऐसा करने से होगा ये कि जैसे कि जो हमारी पहले वाली फाइल है वो भी रहेगी और जो हमारी जो हमने नए नाम से सेव किया है वो भी हमारी फाइल सुरक्षित रहेगी। तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए जो है हम यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर है प्रिंट का, जो भी हमने यहाँ पर मैटर टाइप किया हुआ है इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर देना है।
ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद अपना पेज का जो भी ओरिएंटेशन है वो चीज़ सेट कर लेंगे। आड़ा टेढ़ा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सेट करने के बाद कितनी कॉपी निकालनी है, ये सब करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। अगर कई सारे पेजेस हैं उसके अंदर तो ऑल पेजेस रखेंगे, और अगर कई सारे पेजेस नहीं है तो कस्टम रेंज अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो हमारी फाइल जो है प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद फाइल के अंदर चलते हैं, तो फाइल के अंदर फिर से आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद है पेज सेटअप का। अब जैसा कि हमने प्रिंट वाला देख लिया कि प्रिंट निकालने के लिए, लेकिन अगर हम अपने पेज को सेट करना चाहें, प्रिंट करने से पहले हमको सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और यहाँ पूछेगा कि सबसे पहले पेपर का साइज़ क्या होने वाला है हमारा। तो पेपर का साइज़ जो भी हमने प्रिंटर में लगाया हुआ है वो साइज़ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली लोग जो है A4 साइज़ का ही पेपर लगाते हैं, तो A4 साइज़ अपना पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। सोर्स वगैरह यहाँ से हमको यही रहने देना है, कुछ नहीं करना। अगर हम इस पेज के अंदर मार्जिन देना चाहते हैं कि कुछ एरिया छूट के हमारा प्रिंट हो, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चीज़, तो वो चीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर लेंगे। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ भी देखने को मिलता है, ओके कर लेना है, हमारा पेज सेट हो जाएगा। पेज सेट होने के बाद फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है मैटर प्रिंट हो जाएगा। अब सेंड इन ईमेल का ऑप्शन है, जैसे कि हमने ये मैटर टाइप किया हुआ है, इसको डायरेक्ट किसी के पास मेल करना है, किसी की ईमेल आईडी पर भेजना है तो यहाँ से भेज पाएंगे, यहाँ से भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो है आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, उसको ओपन करना होगा। उसके अंदर हमारी ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन होनी चाहिए, वहाँ से हम कर पाते हैं। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, अगर हम भेजना चाहेंगे तो डायरेक्टली वहीं से भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसीजर जो है आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। अबाउट वर्डपैड, अगर वर्डपैड के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वर्डपैड के बारे में ऑनलाइन हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। एग्जिट, अगर हमको क्लोज करना है, इस विंडो को जो है क्लोज करना चाहते हैं वर्डपैड को, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तब भी क्लोज हो जाएगा। और राइट साइड में चलेंगे, यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तब भी हमारा ये विंडो जो है क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी अभी हाल ही में हमने जो है इस्तेमाल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनके सभी के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि A के नाम से हमने सेव किया था अभी हाल ही में, तो सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके पहले जो काम किया गया है वो दिख रहा है, उसके पहले जो काम किया गया है वो। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। अब आइए बात करते हैं होम के बारे में। होम के अंदर कई सारे टूल्स हैं, इन्हीं सभी टूल्स का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर काम करते हैं। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है टाइपिंग के लिए ही किया जाता है, लेकिन अगर टेक्स्ट के अंदर हमें फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैटर हमने लिखा हुआ है, इसमें से इतना, ये जो 2 लाइन है इसको हमको कॉपी करना है, मतलब यही 2 वर्ड जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सेंटेंस, इसको हमको कॉपी करके और ज़्यादा यहीं पर इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो कॉपी पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ कॉपी हो जाएगा। अब पेस्ट कर देंगे, जहाँ हम रखना चाहते हैं वहाँ अपने कर्सर को इस प्रकार लेके आएंगे, जैसे यहाँ हमको रखना है तो पेस्ट करते जाएंगे। देखिए आता जाएगा, फिर से देखिए ये कुछ इस प्रकार से आता जाएगा। 1 मिनट जूम आउट करके दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से पेस्ट होता जाएगा। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन है तो ये समझ जाइए कि उसका ग्रुप होने वाला है क्लिपबोर्ड, क्योंकि ये सभी टूल्स जो दिए होते हैं एक किसी न किसी ग्रुप में ये जो है होते हैं, इनका ग्रुप होता है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमेशा जो है कट कॉपी पेस्ट का ही ऑप्शन होता है। कॉपी करना मतलब डुप्लीकेट मैटर बनाना, और जो भी हम कॉपी किए रहेंगे उसको जो है पेस्ट की सहायता से किसी निश्चित स्थान पर रख पाते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप किए रहते हैं और उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट टाइप हुआ है, इसके अंदर अगर हम कलर वगैरह करना चाहें या फिर इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें, बढ़ाना चाहें, गाढ़ा करना हुआ, तो ये सभी काम जो है फ़ॉन्ट ग्रुप के माध्यम से होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी टूल्स दिए रहते हैं इन्हीं सभी टूल्स की सहायता से हम कर पाते हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हुआ है। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना होगा हमको इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी स्टाइल मिल जाती है। अलग अलग स्टाइल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही सेलेक्ट किए तो ये इस प्रकार से एक प्रकार की राइटिंग हो जाती है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टाइल में। तो यहाँ से कोई और भी करना चाहें तो उस एरिया को हमको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जाने के बाद अब ये वाला अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम एक एक करके देख लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद फिर इसी के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा
कि इसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। जितना साइज़ हम बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करेंगे और हमारी साइज़ जो है, टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। और घटाना है तो यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ जो है कम कर देंगे तो वो साइज़ जो है घट जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर यहीं पर चले आएंगे तो इसके बगल में है ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। इसका इस्तेमाल भी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है और डिक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप करके ये चीज़ बड़ा होगा, और अगर हम इस वाले पर क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, एक एक स्टेप करके थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से भी इंक्रीज़ फ़ॉन्ट किया जाता है, यहाँ से भी इंक्रीज़ और यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर गाढ़ा करना है तो यहाँ बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, और यहीं पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि पहले था। और कुछ टेक्स्ट को अगर हमको तिरछा करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है इटैलिक। क्लिक करके देखेंगे तो ये सीधा हो रहा है, तिरछा हो रहा है। तो ये सभी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और मिल रहा है यहीं पर अंडरलाइन का। अगर इस टेक्स्ट के नीचे अगर हमको लाइन लेके आना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो लाइनिंग आ जाती है आसानी से। यहाँ क्लिक कर देंगे, हट जाएगी, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे तो वापस से आ जाएगी। तो इस प्रकार से। अब इसके बाद अगर कोई टेक्स्ट वगैरह मान लेते हैं हमें गलत लिख दिए हैं और उसको हम मिटाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो उतना एरिया हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, जितना भी हमारा गलत हुआ है उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले आना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, स्ट्राइक थ्रू पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो जो भी टेक्स्ट है हमारा वो कट हो जाएगा, ऐसे दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, कुछ इस प्रकार से। अब फिर यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमको सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। मतलब ये इसका काम ये होता है जैसे कि कभी हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, जैसे घातांक वगैरह, घात वगैरह अगर हम लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 ऐसे लिखते हैं, अगर जैसे ये हो गया 2, अब इसके ऊपर हमको 2 लिखना है, मतलब 2 का गुणा 2 से हुआ है ये बताना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे और यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ऊपर लिखना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो देखिए किस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। और अगर यही चीज़ हम मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं अब, और अब टाइप करेंगे तो नॉर्मली टाइप होगा। अब इसके नीचे अगर हमको लिखना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चले आएंगे। अब अगर हम लिखते हैं कोई चीज़ तो इसके नीचे लिखेगा, मतलब टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए और टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहीं पर कलर का। जो भी टेक्स्ट वगैरह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट होता है। अपने हिसाब से और कोई कलर अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से कलर चेंज हो गया है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर लेके आएंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन का नाम दिख जाएगा टेक्स्ट कलर, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट का। अगर टेक्स्ट के पीछे हम कुछ कलर करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को जो है हमको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट करेंगे जिस कलर में उसको करना चाहते हैं। जैसे कि हम करना चाहते हैं येलो कलर में, अगर कर देंगे तो इसके पीछे जो है कलर हो जाएगा। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहा जाता है। टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये देखिए लिख के आ गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप के अंदर चलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप है। इसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम कोई चीज लिखते हैं अगर उसको आगे पीछे मूव करवाना है, पेज के अंदर कोई टेक्स्ट है उसको आगे पीछे मूव करना है तो यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे पीछे कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी कह सकते हैं इसको, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसको जो है नंबरिंग में कन्वर्ट करना है तो नंबरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन पर जाना होगा जो कि ये रहा। इसको बुलेट लिस्ट भी कह सकते हैं या फिर स्टार्टर लिस्ट यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट लिस्ट यहाँ पर लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर नंबर लिस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और कई सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये नंबरिंग वाला है और ये ABCD वाला है, रोमन वाला मिल जाता है, यहीं पर बुलेट्स वाला भी मिल जाता है। तो अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर हमको देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम यहाँ पर टेक्स्ट कोई चीज लिखते हैं और इसके अंदर देखेंगे तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। इस गैप को कम या ज्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर हमको कम करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे 1.0 पर तो ये कम हो जाएगा, और अगर हमको ज़्यादा करना है तो अपने हिसाब से यहाँ से हम ज़्यादा कर लेंगे। ये ज़्यादा हो गया, इसका स्पेस जो है बीच का पैराग्राफ का स्पेस जो है ये बढ़ गया है। अगर इसको कम करना है तो यहाँ कम करेंगे, और कम करना है तो इस ऑप्शन को अनटिक कर देना है, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से हम पैराग्राफ का स्पेस जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर चलेंगे तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड ये सेलेक्ट होता है। अब इसके अंदर देखेंगे जो भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, जैसे
कि कोई टेक्स्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को, जैसे कि ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, और इस टेक्स्ट को जो है हमको पेज के एकदम बीचों बीच में रखना है, या फिर राइट साइड में रखना है, या फिर लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये अलाइनमेंट से जो है निर्धारित होता है। जैसे कि अगर हमको सेंटर में करना है तो ये बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो पेज के बीचों बीच में ये टेक्स्ट चला जाएगा, और अगर राइट साइड में करना है तो राइट साइड में चला जाएगा, और अगर लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट वाले अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन और भी है इसी के अंदर, जस्टिफाई। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा टेक्स्ट जो है राइट साइड में हो या फिर सेंटर में हो। तो इससे होगा ये कि इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ये लेफ़्ट में हो जाएगा जो भी हमारा टेक्स्ट है। और लेफ़्ट में होने के बाद जैसे ही हमारा यहाँ पर इसको टाइप करते अगर हम जाएंगे इसे, तो एक चीज़ इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ टेक्स्ट टाइप होने के बाद यहाँ जो भी आगे की लाइन में टेक्स्ट आएगा ये सारी चीज़ें बराबर होंगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये कर्सर है, और अगले लाइन में जो टेक्स्ट आने वाला है ये बराबर होगा, और लेफ़्ट साइड में आएंगे तो ये भी बराबर होगा। तो ये होता है जस्टिफाई। और अगर लेफ़्ट वाले पर क्लिक किए हैं तो लेफ़्ट साइड से हमारा टाइप होगा जो भी टेक्स्ट होगा, और राइट साइड में जाके वो बराबर नहीं हो सकता है। लेफ़्ट में तो बराबर रहेगा और टाइप होगा यहाँ से जो है लेफ़्ट से। और अगर राइट साइड में क्लिक करते हैं तो राइट साइड से वो चीज़ टाइप होगा। एक बार करके देख लेते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा टेक्स्ट, इसको हम कर लेते हैं राइट। और अब इसके अंदर अगर कुछ टाइप करना चाहेंगे तो ये चीज़ राइट साइड से चल रहा है लेफ़्ट की ओर, और अगर लेफ़्ट साइड पर क्लिक करके रखे हैं तो क्या होगा, अब ये चीज़ चलेगा राइट की ओर लेफ़्ट साइड से। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ अपने आप करके जो है हमको समझना पड़ेगा। तो ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट और अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ का। इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब हम रूलर के अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ आगे हम जब कैलेंडर वगैरह बनाएंगे तब उसके अंदर करके देख लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन हमको देखने को मिलेंगे, जो कि इंसर्ट ग्रुप है। इंसर्ट ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन है पिक्चर का। तो पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 3 ऑप्शंस आएंगे, या फिर हम डायरेक्टली अगर पिक्चर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हमारी पिक्चर जो भी है वो किस लोकेशन पर सेव है वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ से अपनी फ़ाइल को खोल लेते हैं कहाँ पर हमारा पिक्चर जो है सेव है। तो ये रही हमारी पिक्चर। यहाँ से कोई भी पिक्चर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को जो है हम ज़्यादा मूव वगैरह नहीं करवा सकते। अगर अपने हिसाब से हम चाहें कि जहाँ मर्जी वहाँ रख लें तो नहीं रख पाएंगे। जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जा सकता है वहाँ पर ये पिक्चर भी जा सकता है, और अगर जहाँ कर्सर नहीं जा सकता है तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। यदि हम MS ऑफिस चलाते हैं, MS वर्ड वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे कस्टमाइज़ कर पाएंगे इसको, अपने हिसाब से जिस जगह पे चाहेंगे रख पाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम नहीं रख पाते हैं। तो ये होता है। इसको हालांकि इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर से खींचेंगे, जैसे कि ये रहा कॉर्नर, यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसको हमको मोटा पतला करना है या फिर ऐसे चौड़ा लंबा करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसका अलाइनमेंट जो है ज़्यादा सेट नहीं कर पाएंगे। तो ये है पिक्चर वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में देखने को मिलता है डेट और टाइम का। डेट और टाइम वाला ऑप्शन ये है कि जैसे हमने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं, अब उसके अंदर डेट और टाइम डालनी है हमको, तो हम टाइप करने के बजाय यहाँ से जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कई सारा फॉर्मेट हमको मिल जाएगा। जिस डेट में या फिर जो भी हमारा टाइम वगैरह जैसे हम चाहेंगे जो चीज़ यहाँ पर लाने के लिए, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके कर देना है। जहाँ हमारा कर्सर था वहाँ पर ये डेट इंसर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इसी के अंदर ऑप्शन है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जो है लगभग सभी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। MS ऑफिस वगैरह सीखेंगे तो MS ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि जैसे यदि हम इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन कई सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि हमारी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर नहीं है, तो हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करवाना है, लेकिन टेबल वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए जो है हमको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना होगा। उस केस में जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट काम आता है। जैसे कि इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जा करके वहाँ काम करेंगे, जो भी हमने काम किया हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको टेबल इंसर्ट करवाना है तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कर्सर रखना होगा।
ये रहा हमारा कर्सर। अब हम चले जाते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को अपने सेलेक्ट करेंगे जिस सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं। जैसे कि हम जाना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एम एस वर्ड के अंदर। ओके कर लेंगे। एम एस वर्ड जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इंसर्ट वाले में चलते हैं। यहाँ से टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, टेबल इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से हमको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे तो टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये रही हमारी टेबल। अब इस टेबल को देखेंगे, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी सहायता से हम टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ से काम लेके उसको यहाँ पर ला सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है एडिटिंग ग्रुप का ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि एम एस पेंट और नोटपैड के अंदर भी ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है फाइंड का। अगर हम कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, इस पेज के अंदर कोई चीज़ ऐसा हमने लिख दिया है जो कि हमको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे वो चीज़ और यहाँ से फाइंड कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो वो ढूंढ देगा, पता करके बता देगा। इतना ही काम है इसका, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें रिप्लेस। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है DF, अगर इसको बदलना चाहें किसी और टेक्स्ट के अंदर, अगर हाँ जैसे कि ये हमारा यहाँ पर टाइप हुआ है, अब इसको बदलना है हमको AB के नाम से, AB के अंदर कन्वर्ट करना है, तो रिप्लेस करेंगे तो ये सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है यही बदलेगा। और अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इस पेज के अंदर जितने भी ये चीज़ लिखे हुए हैं सभी बदल जाएंगे। तो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे तो अभी था DF, अभी हो चुका है AB, कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सेलेक्ट ऑल, जो कि बहुत आसान है और सब सॉफ्टवेयर में हर जगह देखने को मिलता है। सेलेक्ट ऑल मीन्स पूरा सेलेक्ट करने के लिए, पेज के अंदर जो भी टाइप हुआ है इन सभी मैटर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ इस प्रकार से। और अगर शॉर्टकी की बात करें तो कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल के साथ में A बटन। अब सभी टूल्स और सभी सॉफ्टवेयर की शॉर्ट की होती है। अगर हम एक एक टूल्स का शॉर्ट की अगर हम जानना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको उस ऑप्शन पर होल्ड करना होगा। जैसे कि हम पेस्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं और यहीं छोड़ देते हैं तो यहाँ पर लिख के आ रहा है पेस्ट, और साथ ही में जो है कंट्रोल के साथ में V बटन लिख के आ रहा है। तो कंट्रोल के साथ में V बटन, कंट्रोल प्लस V बटन जो लिख के आ रहा है, ये है हमारा शॉर्ट की। और ये पेस्ट जो लिखा हुआ है इसका नाम है, और इससे जो भी होता है काम वो हमने बता दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो है सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक मेनू और है जो कि व्यू मेनू। व्यू मेनू की सहायता से हम पेज को व्यू कर पाते हैं, देख पाते हैं अलग अलग रूप से। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट का, जो कि हमारा यहाँ राइट साइड में पेज के देखेंगे, इस विंडो के राइट साइड में देखेंगे तो वो भी है, जो कि शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया। इसके बाद अब यहाँ जूम इन करेंगे तो इसकी साइज़ जो है बढ़ जाएगी। जैसे कि ये क्लिक किए, इसका साइज़ बढ़ रहा है, और यहाँ क्लिक करेंगे इसका साइज़ घटेगा। तो कुछ इस प्रकार से। अगर मान लेते हैं ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ज़्यादा घट गया है तो उसको एक्चुअल साइज़ में लेके आना है तो 100% पर क्लिक कर देना होगा, तो हमारा जो है अपने सही साइज में ये पेज आ जाएगा। तो ये होता है ऑप्शन है। ये रहा हमारा रूलर। रूलर को अगर हाइड करना है, छिपाना है, दिखाना है, यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। और स्टेटस बार नीचे वाली पट्टी ये रही, जिसके अंदर ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। अगर इसको भी हमको शो और हाइड करना है तो उसके लिए जो है हमको यहाँ स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार से ये चीज़ शो और हाइड हो जाती हैं। अब रूलर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे कि कभी कभी हम कोई चीज़ अगर मान लेते हैं लिखते हैं, जैसे कि हमने एक लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, दूसरी लिस्ट हम इसी के बराबर में लिखना चाहते हैं यहाँ पर, कि जो भी टेक्स्ट लिखें, जो भी लाइन लिखें, वो चीज़ बराबर रहे, आगे पीछे ना होने पाए। तो इसके लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को मापने के लिए भी रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर वर्ड रैप का ऑप्शन मिल जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा टेक्स्ट जो है एक लाइन में, सीधी लाइन में लिखता चला जाता है और एंटर नहीं होता है कभी। जबकि ये देखेंगे तो ये सभी इसी पेज के अंदर एंटर होके अलग अलग लाइन में है। लेकिन अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम नो रैप पर क्लिक कर देंगे इस पर, तो क्या होगा कि ये एक ही लाइन में ऐसे टाइप होता चला जाएगा और ये एंटर नहीं होगा, दूसरी लाइन में नहीं आएगा। तो ये होता है वर्ड रैप का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहीं पर मेजरमेंट का ऑप्शन, मेजरमेंट यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे इंचेस में, सेंटीमीटर और पॉइंट्स में। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस मिलता है। जैसे कि अभी ये रूलर देखेंगे तो ये चीज़ है हमारा इंचेस में, इसको चाहें तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से करके देख लेंगे। कुछ इस प्रकार से ये चीज़ हो जाता है। सेंटीमीटर में भी हो गया, पॉइंट्स में भी हो गया, विकास में भी हो गया, इंचेस में भी हो गया। तो जनरली ज़्यादातर लोग जो है इंचेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंचेस में ही ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। ये होता है। तो जब भी हमको कोई चीज़ मापना होगा अपने हिसाब से हम ये चीज़ करके देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से वर्ड पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी टूल्स हैं। एक चीज़ और कि अगर इस वर्ड पैड के अंदर ये जो रिबन, ये सभी टूल्स दिख रहे हैं, अगर ये गलती से हाइड हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से,
अगर ये कुछ इस प्रकार से हाइड हो जाते हैं तो इनको हमको शो कैसे करना है, हमको चले जाना है राइट साइड में, इस वर्ड पैड के राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर एरो जैसा हल्का सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद ये चीज़ हमारा यहाँ पर दिख जाता है कुछ इस प्रकार। ये सभी जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ जो है रिबन को हम शो और हाइड कर पाते हैं यहाँ से इसकी सहायता से। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही हमारी वर्ड पैड की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमको ये रूलर में कोई सेटिंग्स वगैरह करनी रहती है, तो ये चीज़ आगे बता देंगे कि ये ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है।